ये एनर्जी वेम्पायर जो होते हैं ये आपके साथ जुड़े हुए होते हैं, एक्स होते हैं। आपकी मोहब्बत होती है जिसको आपने छोड़ दिया। आप फील करो कि जैसे थे वैसे नहीं है, अब इसमें फ़र्क आ गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो छोड़ी थी आपके लिए, यानी कि जो इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ तो उसमें मैंने एनर्जी वेम्पायर्स का जिक्र किया था। ऐसी जगहें जहाँ से आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। कुछ एनर्जी वेम्पायर तो उस वीडियो में मैंने जिक्र किए थे, कुछ एनर्जी वेम्पायर मैं आज आपको बताऊंगा। और ये एनर्जी वेम्पायर जो होते हैं ये आपके साथ जुड़े हुए होते हैं। पहले वाले जो मैंने आपको एनर्जी वेम्पायर्स बताए थे वो सामने होते हैं और ये अंदर में होते हैं। जो अंदर के एनर्जी वेम्पायर्स हैं, इन लोगों के साथ आपका कुछ ज़्यादा ही दिली ताल्लुक़ होता है। आप उनसे कुछ ज़्यादा ही जुड़े हुए होते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो एनर्जी वेम्पायर हैं वो आपके एक्स होते हैं। आपकी मोहब्बत होती है जिसको आपने छोड़ दिया। इनके साथ आपकी कॉर्ड अंदर से जुड़ी हुई होती है और वो अंदर से आपकी एनर्जी सक करते हैं, खींचते हैं, आपको मायूस करते हैं। आपका किसी काम में दिल नहीं लगता। ऐसे ही एनर्जी वेम्पायर आपके पार्टनर्स भी हो सकते हैं। जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं उनके साथ भी अंदर से आप जुड़े हुए होते हैं। ऐसे ही एनर्जी वेम्पायर आपके मुलाजमीन भी होते हैं, जो आपके साथ पुराना काम कर रहे होते हैं या कम भी काम कर रहे हो, लेकिन आप उनसे जुड़े हुए होते हैं, उनके लिए सोच रहे होते हैं और वो आपके लिए सोच रहे होते हैं। ऐसे ही एनर्जी वेम्पायर आपकी फैमिली में कुछ लोग भी होते हैं, आपके पुराने दोस्त भी और होते हैं। और ऐसे ही एनर्जी वेम्पायर आपके दुश्मन भी हो रहे होते हैं, ये भी आपके साथ जुड़े होते हैं। दुश्मन आपके साथ बिल्कुल ऐसे जुड़ा हुआ होता है जैसे आपकी मोहब्बत आपके साथ जुड़ी होती है। ये भी अंदर से कनेक्टेड होते हैं और वो आपकी एनर्जी सक करते, खींचते हैं। अब ये एनर्जी जाती कैसे है? आपने कभी फील किया कि आपके कारोबार पे कोई बुरी नज़र है या बुरा असर है और वो आपका कारोबार चल नहीं रहा, या जैसे चलता था वैसे नहीं चलता? ऐसे ही आपके घर में रिलेशनशिप, बीवी के साथ, बहन भाइयों के साथ या घर वालों के साथ जैसे थे वैसे नहीं रहे, थोड़ी उसमें नेगेटिविटी आ गई है। ऐसे ही आपके रिलेशनशिप में आप फील करो कि जैसे थे वैसे नहीं है, अब इसमें फ़र्क आ गया है। और इसके बाद आपकी अपनी एनर्जी, जिस जोश और जज्बे के साथ आप काम करते थे, उठते थे, भागते थे, दौड़ते थे, जितनी तवज्जो आप देते थे, अब वो सब तमाम चीज़ों से आपको बेजारी होने लगती है। आप बहुत बोर होने लगते हैं, आप बहुत गिल्ट फील करते हैं, आपकी एनर्जी डाउन हो चुकी होती है, सुस्ती बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। इसके अलावा बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं जो कि आपकी जान से वाबस्ता हैं। वो आपकी ये एनर्जी के ड्रैकुला पी लेते हैं, खा लेते हैं। हम बुनियादी तौर पे बने ही एनर्जी से, और ये एनर्जी अगर आप लोगों में से किसी ने रेकी प्रैक्टिस की है या सुना है या पढ़ा है या उसका तजुर्बा किया है तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से आप रिचार्ज भी होते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को बदलते भी हैं और एनर्जी कैसे वापस भी लेकर आते हैं। ये जो हीलिंग सिस्टम्स हैं, रेकी के अलावा और भी बहुत हैं, ये सारे आपकी एनर्जी आपको वापस दे रहे होते हैं। और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ एनर्जी जारी होती है और उन सब के कॉज होते हैं, और वो कॉज आपके पैदा करते हैं आपके प्यार करने वाले भी और आपसे दुश्मनी करने वाले भी, जो इनका मैंने अभी अभी जिक्र किया।
आपके दोस्त, आपके एक्स, आपकी फैमिली मेम्बर्स, समटाइम्स दुश्मन, और इसके अलावा मुलाजमीन, आपके पार्टनर्स, पड़ोसी भी करते हैं, वो भी आपकी एनर्जी सक करते हैं। मैंने इन्हीं वीडियोस में कई दफ़ा आपको अपने एक्स के साथ मशवरा दिया है कि उसके साथ अपनी कॉर्ड कटिंग करें, यानी कि जो आपका ताल्लुक़ है उसको काटें, और उसकी वीडियो भी इन्हीं वीडियोस में से आपको मिल जाएगी अगर आप ढूंढेंगे कि किस तरीके से कॉर्ड कटिंग होती है और किस तरीके से आप अपने आप को अलग करते हैं। और जब आप अलग करते हैं तो इसके बाद आपके पास वो फ़र्क महसूस होने लगता है। एक चीज़ मैं भूल गया, वो उसका जिक्र भी करूं। जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जो खूबसूरती है, आपका जो हुस्न है, वो भी मानंद पड़ने लग जाता है। आपकी जो बॉडी है वो भी मानंद पड़ जाती है। आप फील करते हैं कि मैं डाउन हो रहा हूँ, मैं ख़त्म हो रहा हूँ। ख़ास तौर से हुस्न के मामले में फीके फीके से हो जाते हैं, नूर ख़त्म हो जाता है। और ये सारे जो आपके पीछे ड्रेकोला लगे हुए हैं, इन ड्रेकोलाओं में से कोई भी ड्रेकोला आपको पी रहा होता है, आपके बारे में बुरा बुरा सोच के आपको ख़त्म कर रहा होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप कॉर्ड कटिंग कैसे कर सकते हैं। एक तो कॉर्ड कटिंग मैंने आपको अपने एक्स, बल्कि 2 वीडियोज़ हैं, वो ढूंढनी पड़ेगी आपको। सॉरी, मैं आपको उनका टाइटल भी नहीं बता सकता। कॉर्ड कटिंग का तो टाइटल कॉर्ड कटिंग ही है, कहीं मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया है, तो जिन लोगों ने सुनी है मेरी वीडियो रेगुलर उनको याद आ जाएगा। तो आज मैं एक ही वक्त में इन सब के साथ आपका ताल्लुक़ या आपका कार्ड या आपका कनेक्शन वो ख़त्म कर दूंगा। तो वो कैसे होगा, उसके लिए ज़रा मेरी ये वीडियो देखें। आपने बिल्कुल ऐसा वक्त जब आपके को कोई तंग करने वाला ना हो, आप अकेले हों, टाइम कोई भी हो सकता है, दिन का, रात का, शाम का, लेकिन आपको कोई तंग करने वाला भी, आप खुद भी अपने आप को तंग करने वाले नहीं हो कि मैं ये करके फिर भागूं, फिर ऑफिस जाऊं। नो, सुकून से, जब आप बिल्कुल पुरसकून हो, नियत आपने यही करनी है कि मैंने अपने कॉर्ड कटिंग करनी है। ये जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इनसे मैंने अपना ताल्लुक़ जो रूहानी तौर पे जुड़ा हुआ है उसको ख़त्म करना है। इसको कार्ड कहते हैं या कनेक्शन कहते हैं। ये कनेक्शन मैंने काटना है ताकि ये मेरे कारोबार पे, मेरे रिलेशनशिप में, मेरे हुस्न पे, मेरे बॉडी पे, मेरी सेहत पे असरअंदाज ना हो और ज़िंदगी मेरी पुरसकून रहे। इसके लिए आपने क्या करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। पहले मैंने आपको बताया था कि नमक की एक रेमेडी बताई थी, जिसमें मैंने मुट्ठी भर नमक बताया था। अब मुट्ठी भर नहीं, चाय का आधा चम्मच आपने नमक अपने लेफ्ट पाम में रखना है। आधा चम्मच, बहुत थोड़ा सा। अगर वो वाला हो जो लाहौरी नमक है तो अच्छी बात है, वरना कोई भी नमक हो, वो आपने यहाँ पे रखना है। उसको अपनी मुट्ठी में बंद करना है और नियत जो मैंने आपको बताई है वो यही होगी कि मैं इन लोगों के साथ कनेक्शन ख़त्म करना चाहता हूँ। कोई भी हो जो मेरे काम पे, मेरे पैसे पे, मेरे रिश्तों पे, मेरी सेहत पे, मेरी ब्यूटी पे असरअंदाज हो रहा है, इनके साथ मैं ताल्लुक़ ख़त्म करना चाह रहा हूँ। जो रूहानी कनेक्शन उसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ, कॉर्ड कटिंग करना चाह रहा हूँ। आपने ये नमक लिया, नमक लेने के बाद आधा चम्मच भी चाय वाला थोड़ा सा, मैं उसकी वजह बता रहा हूँ कि क्यों मैं इसको आधा कह रहा हूँ। इसके बाद आपने एंटी क्लॉकवाइज मकसद है कि घड़ी की उलट जो होती है, ये 3 दफ़ा, सिर्फ 3 दफ़ा आपने अपने सर के ऊपर आपने घुमाना है, अपने ऊपर से इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अपने हाथ को घुमा लिया आपने। इसके बाद आप चले गए अपने घर के दरवाजे पे या अपने ऑफिस है उसके दरवाजे पे, जहाँ से भी आप गए, चौखट पे खड़े हो गए, अपनी हथेली खोली और नियत कर ली कि मैंने इसको काट लिया, मैंने इसको ख़त्म कर लिया, और उसको ज़ोर से फूंक मारी, बिल्कुल ऐसे जैसे कैंडल को मारते हैं हम सालगिरह पे, ऐसे फूंक मार के वो सारा नमक उड़ा दिया, उसको कायनात में दे दिया, हवा में फेंक दिया। इसीलिए मैंने कहा था मुट्ठी भर के नहीं देना कि थोड़ा हो तो वो उड़ जाएगा। तो उसको आपने उड़ा दिया, फिर भी हाथ में नज़र आ रहा है तो आपने हाथ झाड़ दिया और वापस आ गए। आपकी कार्ड कटिंग हो गई। ये अमल
जब भी आप फील करें, अच्छा फ़िलहाल तो आप 3 दफ़ा करें, 15-15 दिन के बाद 3 दफ़ा करें, और फिर इसके बाद जब भी आप फील करें कि आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, आपकी सेहत डाउन हो रही है, आपका कारोबार ख़राब हो रहा है, या फिर आपका जो ब्यूटी है उसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है, आपकी बॉडी गिर रही है और आप कमज़ोर हो रहे हैं, या फिर आपका हुस्न बरकरार नहीं रह रहा, तो आप ये बार बार भी कर सकते हैं। फ़िलहाल 3 दफ़ा करें, छोड़ दें। इसके बाद अब 3 दफ़ा आप 15-15 दिन के बाद, और इसके बाद आप इसको जब दिल चाहे आपको फील हो तो आप इसको दोबारा कर लिया करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपके अंदर से ये जो एनर्जी वैम्पायर्स हैं वो निकल जाएंगे, और आपकी चीज़, आपकी सेहत, आपका कारोबार, काम, आपका रिलेशनशिप, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अब चलते हैं हम आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? कितना होया? 10:30 मिनट। ठीक है। हेलो टॉरस, कैसे हो आप? ठीक हो गए? मैं भी ठीक हूँ। और ये ठीक ठीक की कहानी अल्लाह करे चलती रहे, और ऐसे ही चलती रहे। हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? टॉरस, पहला कार्ड निकालता हूँ आपके लिए। शफल पहले भी किया था, और ज़्यादा कर लिया है। ये पहला कार्ड आपके लिए, ये दूसरा कार्ड आपके लिए, और ये तीसरा। ये इसकी बेस होती है, ये इसका पास्ट होता है, ये इसका प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। ये आप, ये आपकी फैमिली, ये आपकी उम्मीदें, ये अल्टीमेट वीकेंड। टॉरस, कार्ड देख के मैं खुद थोड़ा सा होशियार हो गया हूँ। होशियार से मतलब कि मेरे कार्ड भी यही हैं। ये वाले जो कार्ड हैं ये 8 ऑफ कप्स के कार्ड हैं। 8 ऑफ कप्स थोड़ा सा मायूसी का कार्ड होता है, और इसमें आप अपने जो अचीवमेंट्स हैं, अपने जो काम हैं, आपके जो टास्क हैं, जो पहले आपने किए हैं, आपकी जो उम्मीदें हैं, उससे आप बहुत नीचे आ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। अच्छा, ये जो मैसेज, ये नेगेटिव कार्ड है, लेकिन अगर आप अपने टारगेट्स को फ्लेक्सिबल कर लेते हैं तो उसमें क्या बुराई है? एक टारगेट आपने बनाया और उसको आप अचीव नहीं कर पा रहे, और आपको उसको कम करना पड़ रहा है, तो उसमें क्या बुराई है? मैं नहीं समझता कोई बुराई है, अच्छाई ही है। इस कार्ड को देख के तो मायूसी हो रही है, लेकिन मैंने जो अभी जुमला बोला उसमें मैं समझ रहा हूँ कि कोई बुराई नहीं है। आप अपने टारगेट से नीचे आ रहे हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अगर एक गाड़ी, ये ड्राइवर्स के लिए जिन लोगों ने गाड़ी चलाई है या चलाते हैं, तो जब आप एक चढ़ाई पे चढ़ रहे होते हैं और बीच में आपकी गाड़ी फंस जाती है, तो आप आगे नहीं जा पाते, आप गियर नहीं चेंज करना पड़ते, गाड़ी शोर मचाना शुरू कर देती है, बहुत टास्की होता है। तो समटाइम्स आपको उसमें से आस्ते आस्ते नीचे आना पड़ता है, और फिर दोबारा पहला गियर डाल के आपको स्पीड से गाड़ी ऊपर ले जानी होती है। तो कोई बुरी बात नहीं है, ये स्ट्रेटेजी हो सकती है। ये कार्ड है नेगेटिव, और ये कह रहा है कि आपको बहुत नीचे आना पड़ रहा है। आपने जो अपने लिए सोचा था, आपने अपनी जो प्लानिंग्स की थी वो पूरी नहीं हो रही, तो आपको बहुत नीचे आना पड़ रहा है। तो ये आप नीचे आ रहे हैं, ये सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हैं, और ये ऊपर पीछे आपके टारगेट्स मौजूद हैं, नज़र आ रहे हैं। इस कार्ड में एक और चीज़ भी है, कोई अटैचमेंट भी आप छोड़ रहे हैं, तो आशिकों वाली बात है। तो कोई ना कोई आपसे छूट रहा है इस हफ्ते में, और क्यों छूट रहा है
ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है लवर्स का। आपके पास नया ऑप्शन आ गया है, नई चीज़ आ गई है। आपको चूज़ करना पड़ता है कि इनमें से क्या चीज़ बेहतर है और क्या करूँगा तो ज़िंदगी मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी जाएगी, बहुत ज़्यादा बेहतर जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं रुकावट में। आपकी बेस अगर नेगेटिव होती है, यानी कि जो पहला कार्ड निकाला था मैंने, और उसके ऊपर अगर पॉजिटिव कार्ड होता है तो ये अच्छी बात है। ये उसको काट रहा होता है कि कोई दुख की बात नहीं है। अगर आप नीचे आ गए, आपने अपने टारगेट दोबारा रिवाइज कर ले, तो कोई दुख की बात नहीं है। इन तीनों स्ट्रेटजीज में से 3 ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, 3 का मकसद 3 नहीं है, 3 का मकसद मल्टीपल। तो ये इन तीनों ऑप्शंस में से आप कोई ऑप्शन चूज़ करें तो ज़िंदगी फिर दोबारा वहीं से शुरू हो जाएगी जहाँ से मुनक़ता हुई थी। तो ये ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। ये लवर्स का कार्ड है, नीचे वाला भी अटैचमेंट को छोड़ने का कार्ड है। तो इसका मतलब है कि ये मोहब्बत का कार्ड हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी से कोई गया और फिर कोई आया, दुख की बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। और ये इसको सपोर्ट कर रहा है डेथ, ये इसकी बहस है। ये इसको सपोर्ट कर रहा है कि आप रीजनरेट हो रहे हैं। डेथ का मकसद रीजनरेट होना। आप इंतकाल फरमा रहे हैं। सुनिएगा ज़रा, मेरे इस लफ्ज़ पे जाइए नहीं। इंतकाल का मकसद होता है मुंतकिल हो रहे हैं, आप चेंज हो रहे हैं। डेथ इंतकाल एक ही बात है। आप चेंज हो रहे हैं, आप बदल रहे हैं, आप छोटी सी ज़िंदगी से बड़ी ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं। आपने यहाँ पे देखा कि पहला वाला जो कार्ड था बहुत मायूस था, है मोहब्बत का कार्ड। दूसरा वाला कार्ड बहुत पॉजिटिव है मोहब्बत का कार्ड। ये वाला कार्ड कह रहा है कि आप एक से दूसरे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो परेशान होने की बात नहीं है, आप परेशान नहीं होंगे। एक अच्छी चीज़ आ रही है। और ये तो सुना है आपने कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो फिर दूसरे दरवाजे खुलते हैं। सैकड़ों भी खुल सकते हैं, मल्टीपल भी खुल सकते हैं। जी, कई दरवाजे खुल सकते हैं। अल्लाह पाक आपको प्लान करके रखता है कि किस तरीके से आप ज़िंदगी को लेके चलोगे। और जो अल्लाह पाक की प्लानिंग्स हैं वो आलीशान है, वो ज़बरदस्त है। मैं तो मान चुका हूँ। ये कार्ड देखिएगा, पास का हाई प्रेस्टिज का कार्ड है। ये कार्ड असल में आपके इंट्यूशन का कार्ड है। इंट्यूशन में तमाम वो चीज़ें होती हैं जो कि होने वाली, जैसे मैंने कहा कि अल्लाह पाक की जो प्लानिंग है वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी है, तो ये आपके इंट्यूशन में आ जाता है पहले से। इंट्यूशन में आपकी मैनिफेस्टेशन भी होती है कि आपने मैनिफेस्ट किया कि ये चीज़ मेरे पास आनी चाहिए, ऐसे ऐसे मेरी ज़िंदगी होनी चाहिए। सोचते हो ना, हम तो कहते हैं जैसे सोचते हो वैसा होता है, और वो आप प्लान करते हो। हम जैसे लोग तो प्लान करते हैं कि यार ये सोच रहा हूँ, और फिर वैसा का वैसा हो जाता है। ये वैसा ही हो रहा है जो कि पास्ट में आपने मैनिफेस्ट किया है। ये वाला कार्ड बता रहा है जो पास्ट में आपके इंट्यूशन में आया, आपके जहन में आया, ये वही कार्ड है। प्रेजेंट का कार्ड देखिए, ये वाला, ये कार्ड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। और इसका मकसद भी मेडिटेट करना है, सोचना है, थोड़ा आराम करना है, थोड़ा ब्रेक लेना है ज़िंदगी से, और ये सोचना है कि मुझे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो ये आपको प्लान करने का मौका देता है कि आप बैठें, मेडिटेट करें और प्लान करें कि क्या क्या करना चाहिए। और ये भी प्लान करें क्या क्या हुआ। यहाँ पे हुआ वाला कार्ड ये नीचे का है, क्या बुरा हुआ और क्या अच्छा हो सकता है, इसको प्लान करो। यहाँ पे मैंने कहा कि आपने मैनिफेस्ट किया, तो ये कह रहा है दोबारा करो, और पक्का करो, और अच्छा करो, और बेहतर करो। जी जनाब, ऐसे ही होगा, और बेहतर करेंगे। ये नियर फ्यूचर का कार्ड है, जस्टिस, इंसाफ। जस्टिस या इंसाफ का मकसद है कि जो करोगे वही मिलेगा। ये कार्ड भी एक सबक है। इसमें कुछ जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ।
सबसे पहली बात, एक तलवार नज़र आ रही है और इस तलवार का मकसद है सख्ती, अपने साथ सख्ती। तो आपको अपने साथ सख्ती करनी चाहिए। सख्ती क्यों? हो सकता है कि कुछ नेगेटिविटी हो, तो सख्ती करोगे तो उसको आप बेहतर करोगे। स्केल का मकसद तराजू, और ये तराजू बता कर बैलेंस भी करना है, अनबैलेंस नहीं होना। सख्ती भी बहुत ज़्यादा नहीं करना, ज़रा हल्का हाथ रख के। और इसके कंधे पे एक उल्लू बैठा हुआ है जिसको आउल कहते हैं। हम तो इसको बेवकूफ़ समझते हैं, मगर ये बहुत अच्छा परिंदा होता है, बहुत अक्लमंद होता है। ये कह रहा है कि थोड़ी सी अक्लमंदी भी दिखानी होगी। बीइंग ए फेयर एंड ऑनरेबल, ये कार्ड आपको कह रहा है, मैसेज दे रहा है, जस्टिस, आपके साथ इंसाफ होगा, ज़रूर होगा। जी जनाब, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं जब रीडिंग करता हूँ और अपनी रीडिंग करता हूँ, टॉरस की करता हूँ, तो फिर मैं वो सारी चीज़ें फील कर रहा होता हूँ जो मेरे साथ चल रही होती हैं। और इसी बात को मैं आपको भी कह रहा होता हूँ कि मैनिफेस्ट करते रहो, और मैनिफेस्ट कह रहा हूँ सॉरी, रेजोनेट करते रहो चीज़ों को, तो फिर इसको फिर रीडिंग देखने का मज़ा कुछ और आता है। जी, अब हम चलते हैं फीलिंग की तरफ। ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, फिर कप्स का कार्ड है। इमोशनल चॉइस है आपकी एक, और उस पर आप काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा होगा अगर ये चॉइस आपके काम आ जाएगी। तो ये वाला कार्ड है हेरोफेंट का कार्ड है, ये दुआ का कार्ड है, आपकी फैमिली में आया है, तो आपकी फैमिली आपके लिए दुआ गोए है, हमेशा दुआ करती रहती है आपके लिए। ये वाला कार्ड जो है ये आपकी उम्मीद का कार्ड है, और उसमें आपको ऐसा लगता है जैसे 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है ये, जिसका मकसद है कि आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन में, बहुत ज़्यादा लड़ाई में। अब बता दूं मैं आपको इस कार्ड की खसूसियत भी। इस कार्ड में सबसे पहले होता है कन्फ्यूजन, यार ये कैसे होगा, फिर इसके बाद स्ट्रगल, आप फिर भी लगे रहते हैं, फिर सक्सेस, फिर आप जीत जाते हैं। ये आपकी उम्मीद है, बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही होगा। आखिरी वाला कार्ड अच्छा नहीं है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें अच्छी हैं और आखिरी वाला अच्छा नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको भी अच्छा कर लेंगे। ये फियर का कार्ड है, ये खौफ का कार्ड है। कहीं ना कहीं फियर इंसान के पास आ जाता है, खौफ आ जाता है चीज़ें ख़राब करने के लिए, लेकिन ये फियर, ये खौफ सेल्फ क्रिएटेड होता है, ये आप खुद बना रहे होते हैं। जब आप खुद बना रहे होते हैं तो आप इसको खुद ख़त्म भी कर सकते हैं। तो आपने इस फियर को, इस खौफ को खुद ख़त्म करना है। ये देखें, अगर इस कार्ड को आप गौर से देखेंगे तो इस कार्ड में आपने अपने चारों तरफ तलवारें लगाई हुई हैं, और ये तलवारें आपने खुद लगाई हुई हैं, ये बैरियर्स आपने खुद लगाए हुए हैं। अब जिस तरीके से आपने ये बैरियर्स लगाए हुए हैं, इसी तरीके से आप ये बैरियर्स खुद ही निकाल सकते हैं, कोई और नहीं निकालेगा। ओके जी, मैंने आपकी रीडिंग की, बहुत अच्छी रीडिंग हुई। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है, जी जनाब, यस का कार्ड है, आपका काम हो जाएगा, ख़ास तौर पे मोहब्बत के मामले में, इश्क के मामले में, या फिर पार्टनरशिप के मामले में जो चीज़ें हैं वो अच्छी हो जाएंगी, कोई ना कोई आपको हेल्प आउट करने के लिए आ जाएगा। सवाल नंबर 2, यस, बहुत अच्छा कार्ड है, बोनस का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बहुत ज़्यादा बोनस का कार्ड है, तो इसका फ़ायदा भी आपको अनकरीब मिलने वाला है। सवाल नंबर 3, यस यस यस, तीनों कार्ड यस हैं, और आखिरी वाले कार्ड के 3 यस होते हैं, रिलेशनशिप में भी, कारोबार में भी और सफ़र में भी। इन तीनों चीज़ों में आप कामयाब हो सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।